सो गाइस ये है सैमसंग का न्यू स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी A34 जिसको कल इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। अब ये जो फोन है दोस्तों ये एक 5G स्मार्टफोन है और ऑफलाइन सेगमेंट में लॉन्च हुआ है। हम सबको पता है कि ऑफलाइन सेगमेंट में जो भी फोन लॉन्च किए जाते हैं उसके स्पेसिफिकेशन एंड प्राइस का रेशियो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। कहने का मतलब ये है कि फोन की प्राइस काफ़ी अधिक रखी जाती है और इस फोन के साथ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। 30,999 से इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट हो रही है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अधिक है। तो अगर आप इस फोन को खरीदने की सोच रहे हो तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको जितना हो सके इस फोन से दूरी बना के रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि फोन के अंदर अच्छी चीज़ें नहीं दी गई है, बट ज़्यादातर चीज़ें फोन के अंदर आपको ऐसी मिलेगी जो अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी फोन के बारे में बात करेंगे, वो भी बिल्कुल डिटेल में। स्पेसिफिकेशन और फीचर्स क्या क्या दिए गए हैं, प्राइस इसकी इंडिया में क्या रखी गई है, ऑफर्स वगैरह यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलते हैं और प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कमियां क्या क्या दी गई है। इसके अलावा इस फोन के अल्टरनेटिव के बारे में भी बात करेंगे। तो उसके लिए चैनल पे अगर आप नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो अपना छोटा भाई समझ के वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये पॉलीकार्बोनेट बैग के साथ आता है जिसके ऊपर हमें ग्लास्टिक का फिनिश देखने को मिलता है। काफी सिंपल सा यहाँ पे डिजाइन दिया गया है जो कि हमने ऑलरेडी गैलेक्सी S23 एंड S23 प्लस में देखा है। आगे पीछे उसी की तरह इस फोन को फ्लैट रखा गया है और फ्रेम हल्का सा कव्ड है जिसकी वजह से फोन को जब भी आप हाथ में लेते हो तो ग्रिप काफी अच्छी मिलती है और फोन काफी हैंडी भी फील होता है। 4 कलर में ये फोन लॉन्च हुआ है दोस्तों, जो कि आपके स्क्रीन पे दे रहा हूँ, देख सकते हैं। और इस कलर की वजह से ये फोन लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर रहा है। बाकी उसी की तरह यहाँ पे भी सिंगल पैटर्न में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिए गए हैं एंड उसके राइट साइड एक LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। फ्रेम यहाँ पे प्लास्टिक का है और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिलते हैं जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन लगा है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले देखने को मिलता है। टॉप एंड दोनों साइड वाले बेजल्स यहाँ पे काफी पतले दिए गए हैं और जिनके बारे में बात करते हैं तो ये भी काफी हल्के हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से फोन काफी गुड लुकिंग है, डिजाइन और लुक्स वाइज काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। वैसे एक चीज बोलना भूल गया कि इस फोन को थोड़ा सा बल्कि और थोड़ा सा लाइट वेट भी रखा गया है। 8.2 mm का यहाँ पे थिकनेस देखने को मिलता है और 199 ग्राम इस फोन का वेट है। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो इस फोन के अंदर 6.6 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। फुल HD प्लस रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, सुपर एमोलेड पैनल के साथ आता है, 10 बिट्स का डिस्प्ले और डेफिनेटली यहाँ पे HDR 10 प्लस वगैरह का सपोर्ट दिया गया है। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं और यहाँ पर एक बेजल डिस्प्ले देखने को मिलता है। वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले है, ये चीज़ मानता हूँ, बट बेजल्स और चिन्ह यहाँ पे काफ़ी पतले देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जब भी आप इस फोन से वीडियो देखोगे या फिर मूवी एंजॉय करोगे तो एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। और हाँ, डिस्प्ले के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी लगा है। इसके साथ ही दोस्तों ये जो डिस्प्ले ये काफी स्मूथ भी है क्योंकि यहाँ पे 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी दिए गए हैं और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला भी फीचर्स इस फोन के अंदर मिलता है। तो ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी भी जो है वो मेरे हिसाब से अच्छी है। परफॉर्मेंस के ऊपर आते हैं तो ये स्मार्टफोन अपने साथ MediaTek Dimensity 1080 की ताकत के साथ आया है जो कि मेरे हिसाब से एक डिसेंट प्रोसेसर है, स्पेशली इस प्राइस पे। 2.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड पे रन करता है और 5 लाख के करीब ये एंथुसियास्ट को निकाल कर दे सकता है। तो डे टू डे लाइफ में इस फोन से आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं, लाइक COD या फिर BGMI खेलना पसंद करते हैं, उसके लिए भी ये प्रोसेसर ठीक ठाक है क्योंकि हमने ऑलरेडी इस प्रोसेसर को कई सारे फोन में देखा है, बट प्राइस के अकॉर्डिंग इसे बेटर किया जा सकता था, ऐसा मेरा मानना है। वैसे रैम और स्टोरेज टाइप के बारे में बात करते हैं तो UFS 2.2 का यहाँ पे स्टोरेज दिया गया है एंड LPDDR4X के यहाँ पे रैम देखने को मिलते हैं। बाकी Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स ये फोन आता है एंड One UI 5.1 के ऊपर रन करता है जो कि फुल फ्लेज है। तो सैमसंग के ऑलमोस्ट सारे प्रीमियम फीचर्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। गुड लॉक वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा, नॉक्स की सिक्योरिटी भी मिलेगी। अब अगर हम इसके बैटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो फोन के अंदर बड़ी बैटरी दी गई है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और प्रोसेसर जो Dimensity 1080 वाला लगा है वो 6 नैनोमीटर फैब्रिकेशन प्रोसेस पे बना है। तो पावरफुल होने के साथ साथ ये चिपसेट काफ़ी पावर एफिशिएंट भी है। तो सिंगल चार्ज में आप इस फोन से अच्छी बैटरी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। नॉर्मल यूजर्स को लगभग 2 दिन का बैकअप आराम से निकल कर देगा। बाकी इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 25 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया गया है, बट इन द बॉक्स यहाँ पे आपको चार्जर नहीं मिलेगा। Type-C पोर्ट के साथ ये फोन आता है। फोन के अंदर NFC का सपोर्ट दिया गया है। माइक्रो SD कट के स्लॉट भी मिलेंगे बट डेडिकेटेड नहीं होगा, हाइब्रिड सिम कार्ड का स्लॉट यहाँ पर होगा। इसके अलावा यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर भी होंगे तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस जो रहेगा वो भी इस फोन से काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे फेस अनलॉक के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे और वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस के लिए इस फोन के अंदर आपको IP67 का सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इसके साथ ही इस फोन के अंदर आपको 11 5G बैंड के सपोर्ट भी मिलेंगे और कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट यहाँ पे दिया गया है। अब गाइस अगर हम आते हैं इसके कैमरे के ऊपर तो पीछे की तरफ यहाँ पे 3 कैमरा दिए गए हैं। मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जिसे आप मैक्सिमम 30 fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग
कर पाओगे। और यहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया गया है, तो स्टेबिलिटी जब भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करोगे तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। बाकी दूसरा कैमरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक अल्ट्रा वाइड सेंसर है। एंड तीसरे कैमरे के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल के दिए गए हैं जो कि एक मैक्रो सेंसर है। और सेल्फी के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे 13 मेगापिक्सल के दिए गए हैं। और इस सेंसर से भी आप मैक्सिमम 30 fps पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो है वो मेरे हिसाब से बिलो एवरेज है, बट फीचर्स वगैरह यहाँ पे आपको काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, लाइक HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन, बुके इफेक्ट जैसे फोन के अंदर आपको काफी सारे कैमरा फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो गाइस यही थे इस फोन के सभी ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो 8GB 128GB एंड 8GB 256GB के सिर्फ और सिर्फ 2 मॉडल में इसको लॉन्च किया गया है। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस इंडिया में 30,999 रखी गई है और सेकंड मॉडल को 32,999 में लॉन्च किया गया है। मतलब 31 और 33,000 रुपये का ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अधिक है। वैसे यहाँ पे ऑफर्स वगैरह भी दिए गए हैं, 3,000 रुपये का कैशबैक मिलेगा अगर आप प्री बुकिंग करते हो तो। डिस्काउंट के बारे में बात नहीं कर रहा, कैशबैक मिलेगा 3,000 रुपये का अगर आप प्री बुकिंग करते हो तो। वैसे एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, जब मैंने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर विजिट किया तो वहाँ पे मुझे 6GB 128GB वाला भी मॉडल दिख रहा था, बट उसकी प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं की गई है। मे भी जब इसका फर्स्ट सेल स्टार्ट होगा तब उसकी प्राइस सैमसंग अनाउंस करे, और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी प्राइस जब भी रखी जाएगी वो 27,999 या फिर 28,999 रखी जा सकती है, ऐसा मेरा मानना है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। अब गाइस यहाँ पे सवाल निकल के ये आता है कि हमें ये फोन क्यों नहीं लेना चाहिए। तो गाइस प्राइस के अकॉर्डिंग इस फोन के अंदर ढेरों जगह पे कॉम्प्रोमाइज किए गए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस फोन के अंदर कमियां बहुत सारी दी गई है, और अब चलिए हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो गाइस पहली कमी जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में प्राइस के अकॉर्डिंग नजर आई है वो है इसके डिस्प्ले में। स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए तो दोस्तों डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। एमोलेड स्क्रीन दी गई है, 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, और डिस्प्ले के ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी लगा है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, बट दिक्कत ये है कि अभी के टाइम पे मतलब 2023 में और 32,000 रुपये वाले फ़ोन में हमें एक वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले सैमसंग प्रोवाइड कर रहा है। तो आप खुद सोच करके देखो क्या ये चीज़ एक्सेप्ट करने लायक है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी कमी दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में नजर आई है वो है इसके कैमरे में। ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, अच्छी चीज़ है, बट जो मेन सेंसर है वो 48 मेगापिक्सल का है, जबकि इससे बेटर किया जा सकता था। और प्राइस के अकॉर्डिंग इसके फोटोज भी उतने अच्छे निकल के नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ओमनी विजन का सेंसर लगा है, जबकि इससे बेटर किया जा सकता था। और अगर आप इस प्राइस पे किसी भी फोन के पास देखते हो तो वहां पे आपको 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX 66 वाला सेंसर कम से कम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। और कुछ फोन तो ऐसे हैं जो कि इससे कम प्राइस पे आपको 200 मेगापिक्सल का सेंसर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा सेल्फी कैमरा से भी बहुत सारे लोग डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे एक 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, जबकि इसे बेटर किया जा सकता था। 16 मेगापिक्सल या फिर 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा यहाँ पे देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और तीसरी कमी के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों वो है इसके परफॉर्मेंस में। सच में दोस्तों इसके अंदर जो MediaTek Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर लगा है उसको लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ। ऐसा नहीं है कि प्रोसेसर अच्छा नहीं है, पावरफुल नहीं है, बट ये प्रोसेसर अगर 20-25 हज़ार रुपये के फ़ोन में मिलता है तब तक ठीक है, लेकिन अगर हम उससे ऊपर आते हैं, स्पेशली 30,000 से ऊपर की प्राइस पर आते हैं, तो ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने लायक नहीं है। क्योंकि इस प्राइस पे ऑलमोस्ट सारे फोन में अभी के टाइम पे स्नैपड्रैगन 870, 888, MediaTek Dimensity 8200, 8100 जैसे प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, बट सैमसंग यहाँ पे Dimensity 1080 वाला प्रोसेसर दे रही है, जो कि बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रहा है 31,000 रुपये वाले फोन में। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और लास्ट में दोस्तों जो मेरे को इस वाले स्मार्टफोन में कमी नजर आई है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड में। 25 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देना, वो भी 31-32 हज़ार रुपये वाले फोन में, ये सैमसंग को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसके अलावा सैमसंग इस फोन के अंदर आपको इन द बॉक्स कोई भी चार्जर नहीं देने वाला है। अगर आपको चार्जर लेना है तो उसके लिए 1000 से 1500 रुपये आपको एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे। तो ये भी इस फोन का एक बड़ा डिसएडवांटेज है। तो गाइज अगर आप इस फोन को खरीदते हो तो इस फोन के अंदर आपको यही 4-5 चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आपको इस फोन से जितना हो सके दूरी बना के रखनी चाहिए। वैसे अब यहाँ पे सैमसंग फैन हुआ मेरे को कमेंट में भर भर के भला बुरा कहने वाले हैं, लेकिन उन लोगों से कहना चाहूँगा कि भैया अगर आपका 30-32 हज़ार रुपये बजट है तो इस फोन को आप अवॉइड करो और इसकी जगह पे सैमसंग गैलेक्सी S21 FE परचेज कर लो, जहां पर आपको इससे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें उस फोन के अंदर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। स्पेशली कैमरे के बारे में बोलता हूं, इससे 100 गुना बेहतर उसके अंदर का कैमरा है। टेलीफोटो लेंस के साथ वो फोन आता है और 30-32 हज़ार रुपये में ही वो फोन अभी के टाइम पे आपको मिल जाएगा ऑफर्स वगैरह लगा के, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बस इस फोन से जितना हो सके आप लोग दूरी बना के रखो। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।